अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, जुल्म के खिलाफ अगर आवाज़ ना उठाई जाए तो जालिम मजीद सर उठाता है। जिस तरह इसमें ड्रामे में मुझे विदा कर में सुसर साहब जो उनसे हैं वो वाह सर, उनका तो खैर चौड़ा ही हो गया, और सस और वो नंद, ये तीन करेक्टर जो थे इनके साथ क्या होना चाहिए। मुझे तो इतने इतने लंबे लफ्ज़ आ रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा नहीं, मेरा चैनल है, सारी बात है। लेकिन मैं अब इन पे तबसरा ज़रूर करूँगा कि वो सुसर जो है वो अपनी बहू को पता कैसे बुलाता है। वो कहता है, अपनी बेटी को कहता है, किधर गई वो मनूस। उस मनूस को कहना था चाय लेके आओ, मतलब उसको कहता है उस मनूस को चाय लेके आओ, बहू को। और अमूमन सास को दिखाया जाता है कि सास बुरी या सास में मसला या सास बातें करती है। यहाँ पे सुसर साहब ने सास को बहुत ही पीछे छोड़ दिया इस ड्रामे के अंदर। वो शबीर जान साहब ने ऐसी एक्टिंग की है कि उन्होंने बहुत सी सासों को पीछे छोड़ दिया। अब जो माशरे में जो इस ड्रामे से मसला है कि जो इस ड्रामे में दिखाया गया कि वो जो उस लड़की का साथ सलूक हुआ, जो बड़ी बहू के साथ जो उसके बच्चे के साथ सलूक हुआ, जो उसकी प्रेगनेंसी की सूरत हाल में जो उसके ससुराल वालों ने किया, तो ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है कि ये अगर कोई कहता ना कि नहीं होता तो ये कह सकता है कम होता है, लेकिन होता है। मैं अभी इस पे बात करूँगा कि हकीकत में भी ऐसा होता है, और कुछ लोग ऐसा करते हैं जो जालिम हो जाते हैं और जो बेहिस हो जाते हैं, उन पे बात करेंगे। लेकिन सारी जो उनसी ड्रामे की बातें हैं और रिव्यू है, उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि मुझे विदा कर ड्रामा है, उससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर, मुझे सपोर्ट करें, चलें मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें तो काइंडली, ताकि आपको मेरी वीडियोस का पता लग सके और मैं जो हूँ वीडियोस बनाता रहूँ। और आई विल अप्रिशिएट कि अगर मेरी सपोर्ट आप करेंगे, क्योंकि ज़री बात है, बड़ी खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने कर दिया मुझे सब्सक्राइब, और जिन्होंने नहीं किया वो भी कभी ना कभी कंजूसी से बाहर निकल आएंगे। तो बाकी इस ड्रामे में तो एक बड़ा ही वो दिखाया गया है पहलू कि एक जिस तरह वो लाड ड्रामा आया तो उसमें था कि जी माँ बाप के साथ बड़ा जुल्म हुआ औलाद के हाथों। लेकिन अगर इस ड्रामे को उठा लें, और मैं इसको हकीकत से बताऊंगा कैसे जुड़ता है ये, तो औलाद ड्रामे पे सबने अप्रिशिएट की मेरी बातों को कि भाई हाँ, माँ बाप के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, औलाद को ख्याल करना चाहिए। लेकिन जब अपने पे आती है ना बाज़ औक़ात माँ बाप के, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं जी, इतने भी बच्चे ही भैड़े ने। अब उसके जो बड़े बेटे के साथ सलूक किया है माँ बाप ने, यानी कि उसकी बीवी के साथ, उस अपनी बहू के साथ, कि वो उस गिर गई सीढ़ियों से और उसको देख रहे हैं, और वो नंद भी खड़ी है जो अपना घर छोड़ के यहाँ बैठी होती है और कहती है कि मेरे घर से जो था वो बहू कोई उधर ना जाए, यानी कि मेरी भाभी अपने घर ना जाए, और खुद सारा दिन इधर बैठी होती है, सारा महीना इधर बैठी होती है। हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड इस ड्रामे में दिखाए गए हैं। तो वो खड़े होकर देख रहे हैं और वो गिरी हुई है, और उसको उठाते नहीं हैं और उठा के अस्पताल नहीं लेके जाते, और उसकी वजह से उसके बच्चे की वहाँ पे प्री मेच्योर जो था वो डेथ हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि इतना जुल्म। अब कोई कहेगा कि यार दिस इज जस्ट ड्रामा, दिस इज नॉट जस्ट ड्रामा। लिटरली ये हकीकत में ऐसे वाक़यात आप कभी अगर थोड़ी होश रखें, खबरों में सुने, अखबारों में पढ़ें, महल्लों में देखें, तो हाँ कम होंगे लेकिन होते हैं। कि मतलब इतनी बेहिसी पाई जाती है जब इतना नीयत में फितूर और दिल में दर्द ना हो आपके, और जालिम सर उठाता जाता है जब मजलूम पिसता जाता है, ये होता है। लेकिन चलें, बेशक थोड़ा होता है, लेकिन इमेजिन करें कि जहाँ पे ये चीज़ होती है इस ड्रामे में जो दिखाई गई है, ये कितनी ज़्यादती है, कितना जुल्म है। तो उस पर बेटे ने क्या रिएक्शन दिखाया, उसने जब उसे पता लगा तो उसने कहा कि मैं माँ बाप को कहता कि मेरा ये मकान मैंने अपनी मर्ज़ी से, बड़ी मेहनत से अपनी बेगम के साथ सजाया, किराए का था लेकिन सजाया और बनाया, इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ मजबूरी में। और अब देखिए, मैं वैसे औलाद ड्रामे की बात करें तो मैं कहता हूँ कि बेटों को माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहिए, ख्याल करना चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई ना, ऑपोजिट हो गई, तो इस सूरत हाल में बिल्कुल छोड़ देना चाहिए जो इस ड्रामे की सिचुएशन है। क्योंकि खुदा भी नहीं कहता और दीन भी नहीं आपको कहता कि आप जो है ना किसी का फ़र्ज़ पूरा करने के लिए किसी और को मार दें, क्योंकि ये तो सीधा सीधा कहता है कि ये कातिल हैं तो हैं। तो देखें, मेरी बात सुने, इतना जुल्म। और वो उसने बेटे ने जाते हुए कहा कि मैं आपको खर्चा भी देता रहूँगा, किराया भी देता रहूँगा, और मुझे पता है आप माँ बाप के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। बड़ा अच्छा बेटा,
لیکن وہ بیٹا کیا ہے، وہ جو سوچ ہمیں چاہیے معاشرے میں، وہ کیا سوچ ہے؟ وہ سوچ یہ سمجھیں اس بات کو، وہ سوچ ہے صحیح اور غلط میں تمیز کی. یہ نہیں دیکھنا، باعث نہیں ہونا. باعث سے مراد کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یا یہ حکومتوں میں بھی یہ ضروری ہے، ہر جگہ یہ ضروری ہے. یہ اسے کہتے ہیں میرٹ. کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا چاچو ہے، یہ میرا والد ہے، یا میری بھائی ہے. یہ دیکھنا کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے. انصاف. انصاف پہ فیصلے جب ہوتے ہیں تو زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. بیٹے نے کہا کہ میں آپ کو کرایہ بھی دوں گا، خرچہ بھی دوں گا، لیکن میں ابھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا، سیپریٹ ہونا ضروری ہے. کیونکہ وہاں پہ آلریڈی 2 جوائنٹ فیملیز ہیں، ایک بھائی کی فیملی آگے رہ رہی ہے، ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، وہ بھی رہ رہا ہے، 3 فیملیز رہ رہی ہیں. تو اس صورت میں الگ رہنا، بیوی کو الگ گھر لے کے دینا اسلام بھی اجازت دیتا ہے اور ضروری بھی ہے. اور اسپیشلی اس صورت میں جہاں پہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے اور جہاں پہ کسی کی جان کا خطرہ ہو. کیونکہ دیکھیں وہ اگر وہ اس صورت میں اس کی بیوی کو کچھ ہو جاتا، وہ بھی مر سکتی تھی، انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. تو اب اندازہ لگائیں کہ ایسی مینٹیلٹی والے لوگوں میں جو اپنے مخلص ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لڑکی بیاہ کے لاتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں تو اس کو رکھنے کا فائدہ نہیں. تو اسی طریقے سے اگر ماں باپ آپ کے اس لڑکی کے ساتھ ایسا زیادتی کر رہے ہیں تو آپ اس کو لڑکی کو ظلم نہ کریں، اس کو الگ کریں. مطلب ماں باپ کے ساتھ اس سے ظلم نہ کرواتے رہیں ساری عمر. تو یہ کہنے کا مقصد سمپل سی بات یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنا فرض نبھانا ہے اور ہر بندے نے اپنے حدود میں رہنا ہے. حدود کیا ہوتے ہیں؟ حدود یہی ہے نا کہ ایک لمٹ تک آپ نے انٹرفیئر کرنا ہے. یہ ماں باپ کے لیے، اور فرائض بچوں کے ہیں، انہوں نے پورے کرنے ہیں. اور سب سے ضروری جو حدود ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں نند کے لیے، جو یہ ڈرامے میں دکھائی گئی. مطلب نند سے مراد یہ نہیں کہ ساری نندوں کے لیے، لیکن یہ جو ڈرامے میں دکھائی گئی ہے، جو اپنا بوریا بسترا لے کے بیٹھی ہے مستقل ادھر، اور اپنے ساس کو اس نے تن کے رکھا ہوا ہے، اپنی ساس کو تن کے رکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ آ کے تو بھابھیوں کو بھی انگلی پہ نچا رہی ہے اور بھائیوں کو بھی انگلی پہ نچا رہی ہے، اور ماں باپ بھی کیپچر ہیں فل اس کے ساتھ. تو یہ تو ایک خوفناک سکیم ہے. یہ مطلب کہنا کہ ورلڈ وار قسم کی سکیم ہے. تو ایسے گھروں میں ہوتے ہیں واقعات. تو کوئی اگر کام بے شک کام ہوتے ہیں، جن گھروں میں ایسا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر برکت فضل نکل جاتا ہے، اور وہاں پہ اس قسم کی نند آ جاتی ہے جس کی میں اب بات کرنے لگا ہوں. تو یہ جو نند ہے، یہ کمال کی جو ڈالی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کے ذرا کچھ ڈائلاگس پہ بات کر لیں. اچھا، وہ اپنی بھابھیوں کو بلاتی ہے کیسے؟ ارے منوس ادھر سنو ذرا بات. اور سسر بھی دیکھو، باپ ہی اس طرح کا ہوگا تو پھر نند کو تو شے ملنی ہے. یہ بیٹی اس کے ساتھ وہ مل کے باپ بیٹی ماں سارے کمال کمال. تو وہ جو تھا نا، وہ باپ کو کہانی ڈال دیتی ہے بیٹی نند صاحبہ کہ ابا میں سوچ رہی ہوں اتنا بڑا گھر ہے آپ کا کرائے کا، تو میں اپنے بندے کو لے کے یہیں آ جاتی ہوں، اور میری ساس ویسے بھی چھوٹے دیور کے ہاں گئی ہے تو وہ ادھر ہی رہے گی، میں یہاں پہ بندے کو لے کے آ جاتی ہوں. وہ بندہ جو تھا ویسے ہی میں نے تھلے لگایا ہوا ہے، ساس کو میں نے تن کے رکھا ہوا ہے. تو بیچ میں آ کے جو میں روز یہاں پہ کھچڑی پکاتی ہوں تو وہ یہاں شفٹ ہو کے یہاں پہ پوری کھیر پکاؤں. مطلب کہنے کا یہ کہ میں یہیں آ جوں اور کنٹرول کروں ساروں کو یہاں سے ریموٹ سے کہ ہاں بھائی بہو کتنے بجے سو گئی، اور میری بھابھی جو تھی ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ رومانٹک تو نہیں ہو رہی، کہیں ان کا بچہ تو نہیں ہو رہا، اس کو مار دوں میں دوسری کو بھی. مطلب کہنے کا یہ کہ بھائی تیرا کیا کام ہے بیچ میں آنے کا؟ لیکن وہ باپ کہتا ہاں یہ آئیڈیا ٹھیک ہے، تم آ جاؤ بیچ میں تاکہ ہم مل کے ٹیم، وہ 3 لوگوں کی ٹیم ہے تو ہم ٹیم مل کے جو تھا نا فائٹ کرتے ہیں. فائٹ کیا کرنی ہے، اگلوں کو پیسنا ہی ہے. تو خیر وہ جو تھا نا اس کا بندہ بیچارہ وہ بھی تھلے لگا ہوا ہے بڈھی کے. اچھا، اپنے بندے کو بھی تھلے لگایا ہوا ہے اپنی، اور ساس کو بھی تن کے رکھا ہوا ہے، اور ادھر چاہتی ہے کہ بہویں جو تھیں نا وہ جی حضوری کرتی رہیں. واہ، ڈبل سٹینڈرڈ، منافقت، ہپوکریسی کی انتہا ڈرامے میں دکھائی ہے، جو معاشرے میں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، بتائیں پائی جاتی. تو وہ جو تھا نا بندے کو کہتی ہے کہ میں شفٹ ہو رہی ہوں ادھر. بندہ کہتا ہے کی مطلب میرے شفٹ ہو رہی ہے، میری ماں ہے. تو کہتی ہے تمہاری ماں کی تم نے جنت ساری تم نے کمانی ہے، باقی بھائیوں کو کمانے دو، تم نے کیا ضرورت پڑی اتنی جنت لینے کی، وہ خدمت کریں، تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اچھا، اپنے بندے کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں کی خدمت کا تم نے ٹھیکہ لیا ہے، میں نہیں لیا، میں نے نہیں ٹھیکہ لیا. اور ادھر کہتی ہے کہ اپنی بھابھیوں کو کہ تم نے میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، بھائیوں کو بھی خدمت کرنی ہے. واہ، ڈبل سٹینڈرڈ کی انتہا. ابھی بات کر رہی ہوتی ہے تو باہر سے بھائی آ جاتا ہے، وہ عثمان، وہ بھی جو تھا بیوقوف بنا ہوا چھوٹا بیٹا. تو وہ آگے بیٹھتا ہے تو رونا شروع ہو جاتی ہے، اے بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. فل ایکٹنگ. مطلب اب فطور نیت میں اندازہ لگائیں، ہوتا ہے معاشرے میں فل ایکٹنگ. تو وہاں پہ وہ رونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی ہمیں تو مالک مکان نے نوٹس دے دیا ہے، ہم تو گھر سے نکلنے والے ہیں، تسی کتنے نالے چ پی جاؤ جا کے تہاڈی گڈی الٹ جے، تسی بندہ پوچھے تانوں.
ऐसी मतलब मेरी आंखें दिमाग काम नहीं करता यार, ये क्या मतलब इंसाफ पे फैसले करें। होता है माशरे में जिन, अच्छा जो ये लोग ड्रामा देख रहे हैं और अगर मेरा रिव्यू देख रहे हैं, बताएं होता है कि नहीं होता। और जो जो इस फेज से गुजरते हैं, मैं कहता हूँ जान छुड़ाएं अपनी। क्या अच्छा वो जो था ना, कहती है कि हमें नोटिस दे दिया, हम तो आपके, तो वो कहता है मैं किराया दे देता हूँ, किराए का मसला है। नहीं नहीं, किराए का हम आप पे बोझ नहीं बनेंगे, हम आप पे पक्का पक्का बोझ बनेंगे, आपके घर के अंदर आ जाएंगे और मुस्तकिल आप पे बोझ बनेंगे, आपके बेडरूम में सोएंगे, आपके बेड में सोएंगे। हद हो गई, हद हो गई। तो यार अंदाज़ा लगाएं ज़रा कि अब वो नंद बीच में आ रही है अपने बंदे को लेके, ठीक है, मतलब कहती, और भाई घर छोड़ के चला गया, ठीक है। और इस ड्रामे में ये जो दिखाया गया है कि माँ बाप एक बेटी, यानी कि एक टीम मिली हुई, तो ये जो टीम वाला सिस्टम है ना, ये अक्सर घरों में होता है कि पार्टी बाजी ना, ग्रुप बंदी। तो उसमें जो कोई शरीफ होता है ना, उसको पीसते जाते हैं, जुल्म करते जाते हैं। तो देखा जाए तो दुनिया के लेवल पे, मुल्की लेवल पे भी इस तरह ही होता है, महलों के लेवल पे भी ऐसे ही होता है, और घरों के लेवल पे भी ऐसे ही होता है। तो ये वही, इसको उसी चीज़ से मिसाल देंगे जिसे कहते हैं ना, छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, चोरी होती है। कि अगर कोई हुक्मरान चोरी कर रहा है तो उसे आप चोर कहते हैं, लेकिन अगर कोई फ्रूट वाला भी आपको गला सड़ा फ्रूट जानबूझ के दे रहा है तो चोरी उसे कहेंगे ना, गुनाह गुनाह है, जिसका जितना दाव लगता है। तो घरों में जो लोग अपने सुकून तबाह करके बैठे हैं, अपनी घरों से फजल और बरकत को उठा के बैठे हैं अपनी हरकतों की वजह से, उनको ड्रामे, और ड्रामे बड़ी दुनिया देखती है, मिलियंस व्यूज आते हैं इस पर। तो वो मैं जितना मेरी सर्वे रिसर्च है, आप लोग भी बता दें, कोई फ़र्क नहीं माशरे में बेतहाशा कहीं पे औलाद माँ बाप के साथ ज्यादती कर रही है, कहीं माँ बाप औलाद के साथ, ये जिस ड्रामे में दिखाया कहीं, और फिर शादियाँ जो थी हमारी मुश्किल बना दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज हो गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि लड़की वाले डिमांड करते हैं कि अच्छा पहले लड़के पे आते हैं, लड़के वाले डिमांड करते हैं झेज लेके आए दुल्हन, ये चीज़ें हों उसके अंदर हैं, और लड़की वाले डिमांड करते हैं कि लड़के की तनख्वाह कितनी है, जॉइंट फैमिली, इंडिपेंडेंट है, लड़का हनीमून पे कहाँ लेके जाएगा। यहाँ तक मेरे दोस्त ने कल बताया, मैं हैरान हो गया कि ऐसे लोग सवाल करते हैं कि ट्रिप पे कहाँ लेके जाएगा, पैसे कितने देगा, सूट कौन से लेके देगा। मतलब ये कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। शादी तो एक नेक फ्रीज है, ये इस तरीके से शादियाँ नहीं होती, पहले नहीं थी होती, अब तो खैर बहुत ज़्यादा होती। तो शादियां मुश्किल बना दी। फिर अगर किसी लड़के को लड़की पसंद आ जाए तो जी नहीं, नाक का सवाल आ गया, इज्जत का सवाल आ गया, फिर ज़बरदस्ती शादियां करा देना, फिर पहला बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी जो जहालियत की चीज़ें थी, वो पढ़ लिख के भी अब अगर माशरे में मौजूद हैं, तो फिर आप गिला नहीं कर सकते कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि आपका माइंड तरक्की नहीं कर रहा, तो आपने मुल्क को क्यों आप गिला करेंगे, आप हुक्मरानों को क्यों गिला करेंगे, जब आप अपने घर में तरक्की नहीं लेके आ रहे, जब आप अपने घर के अंदर बेहतरी नहीं लेके आ रहे, जब आप अपने घर के अंदर सुकून और खुशहाली नहीं लेके आ सकते, जब आप अपने घर के अंदर बरकत और फजल नहीं लेके आ सकते अपनी हरकतों की वजह से, तो आपका कोई हक नहीं है आप दूसरों को कहें मुल्क क्यों नहीं ठीक हो रहा, गुर्बत क्यों है, महंगाई क्यों है। आपने तो, जो लोग ऐसे मुनाफक हैं, जो डबल स्टैंडर्ड हैं, जो हिपोक्रेट है, उनको कोई राइट नहीं। अब ड्रामा देखें मुझे विदा कर, तो उसमें सिंपल सी बात है, वो ड्रामा और था, ये और है। मतलब हर, मैं वही कहूँगा, सही को सही, गलत को गलत कहता हूँ, वो जो भी हो। तो यहाँ पे सुसर साहब को तो सलूट है कि उन्होंने सासों को पीछे छोड़ दिए, सासों की छुट्टी हो गई है। सुसर साहब ऐसे कमाल, सुसर मिनट बाद बैठ जाता है ऐसे करके सोफे पे, इसी तरह का सोफा होता है, बैठ जाता है, कबाब ले आओ बहू, बहू सॉरी नहीं, मनूस कबाब ले आओ, मनूस मिल्क शेक ले आओ, हाँ मैच लगा दो। वो बैग मिल्क शेक तो कबाब खांदा था, नाले मैच वेखदा। तो यहाँ पे मुझे नंद का एक और डायलॉग याद आ गया। वो अपने भाई को कहती है, भाई हम यहाँ पे आ जाएंगे ना तो आप लोगों के लिए भी रौनक हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा रौनक हो जाएगी। मैं कहना कमाल रौनक हो जाएगी, इतनी रौनक हो जाएगी कि स्यापा फितना, तबाही तबाही रौनक हो जाएगी। रौनक हो जाएगी कि अजाब हो जाएगा, अजाब तो रौनक का फर्क ही नहीं है। तो अच्छा, अगली किसी प्रोमो च एक और गल याद आ गई। अगली किसी प्रोमो च ना वो सुसर साहब कहते हैं कि वो जो रिदा को उसके भाई की शादी पे ले जाता है, तो वो सिर्फ वो जाके बैठे होते हैं अभी, तो पीछे से कहता है उनको फ़ोन करो, उनको कहो कि अब्बा जी की तबीयत ख़राब हो गई है और अब्बा जी को अस्पताल लेके जाना पड़ना है। तो रिदा को भी लेके फटाफट पहुँचे क्योंकि बहुत हालत नाजुक है। तो सास कहती है
ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਛੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਸਰ ਨਿਕਲੇ। ਐਸੇ ਸੁਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ? ਮੁਝੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਡਰਾमे 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। तो नंद कहती मैं यूं गई, भैया को फोन करके आई है रौनक लाण, वो रौनक लाण डई, वो कहती बस कट्ठे बैठे रहो इंज करके, ते असी इंज तीनों बैठे रहिए इंज सोफे ते मैच ला के या ड्रामा ला के, ते एक भाभी मिल्क शेक लैके आ रही है, कबाब लैके आ रही है, एक समोसे लैके आ रही है, तो असी इंजॉय करिए खाइए पीवीए, तो वो फर्श साफ कर रही, पोचे साफ कर रही है, सब कुछ कर रही, खाने पका रही, तो असी फिर भी कहिए तू इंज क्यों नहीं किया, इंज क्यों नहीं किया। तो क्या ड्रामे का गाना था? जिस जिंदगी को चाहा था, जिस जिंदगी को चाहा था, तो वो जो इंसान की ख्वाहिश होती है ना, ऑब्वियसली वो पूरी नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है, कंप्रोमाइज सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है, ज़रूरी भी होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट सेक्रीफाइस, दिस इज़ नॉट कंप्रोमाइज। अगर इस तरह के माहौल में किसी को रहना पड़े, वो कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो सेक्रीफाइस नहीं है, वो तो बिल्कुल ही जुल्म है, और जुल्म के आगे मजलूम को भी सर नहीं झुकाना चाहिए। तो जो नंद है वो इतनी प्यारी ज़बरदस्त डाली हुई है चातर किस्म की कि उसको मेरा बार बार मुंह पे चपेड़े मारने को दिल करता है, लेकिन क्या करें मतलब। तो वो ड्रामा है, लेकिन लिटरली रियलिटी में भी, और मेरा तो सुसर साहब से भी दिल करता है सलाम करूँ घुट के ज़रा, कि कहाँ से यह ट्रेनिंग ली है, सस्सां वाली ट्रेनिंग। सारा दिन वेला घर बैठा रहना, तो वो वेखता रहना कौन की कर रहे, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, तो बड़ी उन्होंने टीम है, पार्टी है भाई। लेकिन फिर भी बात है कि ये तो चलो ड्रामा है, लेकिन रियलिटी में अगर कोई ऐसा सुसर या ऐसी सास या ऐसी नंद देख रही, मेरी बात सुन रही है, ये ड्रामा देख रही है, तो शर्म कर जो, कुछ शर्म कर जो, और कुछ शर्म कर जो। बाकी ये है कि आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा कि आप लोग क्या समझते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे और आपको इस किस्म के शर से बचाए और ऐसे शर करने वाला ना बनाए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।